गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमारा चल रहा है पार्टनरशिप का फंडामेंटल। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। और रोज रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो क्वेश्चन पार्टनर्स के जो फंडामेंटल के मेरे क्वेश्चन नंबर 56 तक के सारे पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड हैं। और ये जो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 56 में मैंने आपको इसमें बता दिया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 56 था वो हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था वो हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थे। यहाँ पे जो अकाउंट है ये है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट। अली और बहादुर आर पार्टनर हैं इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेस। अली 70% ले रहा है, बहादुर 30%। तो इसका मतलब 7:3 रेशो हो गया। एक का 70% है, एक का 30% है, तो रेशो क्या बन गया हमारा 7:3। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल 1 अप्रैल 2023, अली की है 2,50,000, बहादुर की है 2 लाख। द पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 35,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर 30,000। फिर कह रहा है 4 लाख का 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है हमें रिजर्व में। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन। जब आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने के लिए कहा जाए तो समझ लेना हमारे जो कैपिटल अकाउंट क्या है, हमारे फिक्स्ड है। ठीक है, तो इससे जो पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 56 कराया था उसमें कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग थे। तो फ्लक्चुएटिंग वाली कैपिटल वाली मैंने क्वेश्चन सारे समझाए थे, वो आपको मैंने वो प्रीवियस वाले पार्ट में देख सकते हैं। जो इस टाइम ये वाली पार्ट देख रहा है और पिछला पार्ट नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 56 को जाके देख सकते हैं, साजल एंड काजल का। तो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 और इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पार्टनर्स को जो भी कुछ दिया जाता है, जो भी हम देते हैं वो सब एप्रोप्रिएशन में देते हैं। क्योंकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो अकाउंट बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तक मैंने कई सारे क्वेश्चनों में इनके सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे, अच्छे तरीके से बताए थे। बट कोई फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है तो प्लीज पीछे जाके वीडियो देखोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। सीक्वेंस वाइज सारे पार्ट्स हैं मेरे। तो क्वेश्चन नंबर 57 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 लाख रुपए। तो यहां पे नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होता है बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 4 लाख। यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? 4 लाख का प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहां पे लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली करंट अकाउंट। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो करंट अकाउंट में किए जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल देखो इसकी कितनी की है, अली की कैपिटल कितनी है देखो, 2,50,000। कितनी की है, 2,50,000। और इस पे कितना परसेंटेज लेना है आपको, 5%। तो कितना आ जाएगा, 12,500। ठीक है, दूसरे की कैपिटल देखो कितनी है, 2 लाख। तो अली के बाद कौन है, बहादुर। बहादुर करंट अकाउंट 2 लाख पे 5% ले लो, कितना आएगा, 10,000। यहां तक समझ में आ गया सबको? उसके बाद देखो ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ इसमें, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे सैलरी भी दे रहा है, सैलरी बहादुर को कितना दे रहे हैं, 30,000। तो टू सैलरी बहादुर बहादुर करंट अकाउंट कितने दे रहे हैं इसको, 30,000 ईयरली, है ना। उसके बाद कह रहा है 10% का जो डिविजिबल प्रॉफिट है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान दे, इस वाले पॉइंट्स में ना बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। इसने कहा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, इस वाले प्रॉफिट में से ये सब माइनस करेंगे
तो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। एक क्वेश्चन में कहता है कि प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करो रिजर्व में, तो सीधा सीधा इसका 10% निकाल दो। लेकिन जहां पे वो कहता है डिविजिबल प्रॉफिट, क्या कहता है, तो वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस वाले में से पहले ये सारे खर्चे माइनस करोगे तब आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, जैसे अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हो, उसने देखो उसमें भी लिखा है 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। तो डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है सारे खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल होता है। तो इसने कहा रिजर्व में डाल दो, क्या कर दो, रिजर्व में ट्रांसफर करो 10%। किसका, अब इसमें से माइनस करो, कितना, 4 लाख में से माइनस करोगे 12,500 माइनस 10,000 माइनस 30,000, करो कितना आ रहा है, चार लाख माइनस 12,500 माइनस 10,000 माइनस 30,000, 3,47,500 कितना आ रहा है, 3,47,500। इसका 10% निकालोगे तो आएगा 3,47,50। ठीक है, अब जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन आएगा, अली करंट अकाउंट और बहादुर करंट अकाउंट। ठीक है, 4 लाख माइनस 12,500 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 34,750, ये आ रहा है हमारा 3,12,750। 3,12,750 का कितना, 7/10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ रहा होगा इसका 2,08,925, यही आ रहा है। और दूसरे का आ रहा होगा 93,825। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको, कोई डाउट है तो पूछो। सिया, समझ में आ गया बेटा, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है नेट प्रॉफिट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके बाद सैलरी दी, रिजर्व ट्रांसफर किया हमने, और जो प्रॉफिट बचा उसको 7:3 में बांट दिया। रेशो क्या है हमारा 70%, और 30% का मतलब हो गया 7:3। अनिशा समझ में आ रहा है बेटा, चलिए। अब सबसे पहले देखो पार्टनर्स के लिए जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो यहाँ पे तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जो कैपिटल ओपनिंग में है वही कैपिटल क्लोजिंग में लिख दो, पंगा ही खत्म। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक का कितना है 2,50,000, दूसरे का कितना है 2 लाख, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 2,50,000 क्लोजिंग में ही आ जाएगा। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती तो यहां आता, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग्स दे रखी हैं तो वो करंट अकाउंट का पार्ट है। जब तक क्वेश्चन में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ना दी हो तब तक फिक्स कैपिटल में नहीं दिखाना। ठीक है, इसका भी मैंने आपको एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बहुत आसान है। अब देखो करंट अकाउंट के बैलेंस अगर दिए हैं क्वेश्चन में तो आप लिखो
करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया तो डैश कर दो यहाँ पे। अब जो यहाँ पे 2 में लिखा है वो इसके बाई में आ जाएगा। 2 में सबसे ऊपर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12,500 और 10,000। अगला क्या है? सैलरी। बहादुर में कितनी? 30,000। रिजर्व नहीं आएगा, रिजर्व जो आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व पार्टनर्स के नाम पे नहीं है, वो हमारी फर्म का रिजर्व है, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो दिखा दो। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो प्रॉफिट हुआ था आपको कितना हुआ था? 2,18,925,93,825 टोटल करो इसका। कितना है? 2 लाख 2 लाख हाँ 425। ठीक है, इधर का हाँ 825। ठीक है, अब जो ड्राइंग्स है वो यहाँ आएगी। तो जो ड्राइंग्स दिखाई दी आपने, देखो क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी होंगी, कितने कितने की दे रखी है? 35,000 और 25,000। अब जो बचेगा वो आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? 1,96,425। और अगला 825, 1,08,825, 231,425, 133,825। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। और जो ऑनलाइन वीआरएसएस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, और लाइक जरूर करा करो। या लाइक में कुछ भी नहीं लगता, आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है, जैसे आपके टीचर आपको गुड देते हैं ऐसे ही आप मुझे लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मजे लीजिए। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।